ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। गणेशपुरी में हमारे गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी का आश्रम गुरुदेव सिद्धपीठ के नाम से स्थित है। मैं एक समय की बात बताता हूँ। हमारे पिताजी जब आश्रम जाया करते थे, उस समय बाबा ने समाधि नहीं ली थी, तो उनका जो भजन गायक हरिओम शरण जी हैं, उनसे उनकी वार्ता हुई और चर्चा हुई। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिद्ध पुरुषों का जो संग होता है वो कितना लाभकारी होता है। और सिद्ध गुरुओं की जब कृपा होती है किसी भी व्यक्ति पर, तो उसका जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। साधारण लोगों से, साधारण मनुष्य से उनका जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ऐसे कई फिल्म स्टार, ऐसे कई फिल्म मेकर, ऐसे कई हीरो हीरोइन वहाँ पर जाते थे और आत्मलाभ लिया करते थे। आत्मलाभ मतलब अपने आप को पहचानने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किया करते थे और बाबा के सानिध्य में सेवा देते थे। वो सेवा से ही लोगों का कल्याण हो जाता था, शक्तिपात हो जाता था। तो शक्ति की गुरु दीक्षा लोग लिया करते थे। तो मैं हरिओम शरण की बात कर रहा हूँ। हरिओम शरण जी बताते थे कि पहले मैं जो रिकॉर्डर होता था, शाम को जब सोता था तो रिकॉर्डर को खोलकर छोड़ देता था। तो मैं जब ध्यान करते हुए सो जाया करता था, तो ये जो भजन की जो लय है, मैं अपने आप ही ध्यान में ही गुनगुनाने लगता था। तो मैं तो छोटा था, तो पापा ने बताया कि किस प्रकार से हरिओम शरण जी ने उस कृपा को पाया जिसके लिए बड़े बड़े बिरला शिष्य तड़पते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। उन्होंने सहज ही श्रद्धा भाव से, अपने गुरु पर श्रद्धा भाव से उसको प्राप्त कर लिया। तो मैं बार बार इसीलिए ही कहता हूँ और कि गुरु की जो कृपा होती है वो अनवरत बरसती रहती है, किंतु हम कितने सजग हैं। गुरु की कृपा ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे एक समुद्र, उस समुद्र में बहुत सारा जल है। उस जल को लाने के लिए मैं अगर किसी को बोलूंगा तो हो सकता है कोई घर से छोटा सा गिलास लेकर जाए, दूसरे व्यक्ति के समझ में आएगा किसी के यहाँ कटोरी है तो कटोरी लेकर के जाएगा, किसी के यहाँ बाल्टी है वो बाल्टी लेकर जाएगा, और अपने अपने पात्र के अनुसार उस समुद्र से वो जल लेकर वापस आ जाएंगे। कुछ चतुर होते हैं, वो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, वो समुद्र में ही कूद पड़ते हैं, पूरे ही शरीर को गीला कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है उस ज्ञान गंगा में, गुरु के सानिध्य में, उस तत्व को जानने के लिए वे गुरु के सानिध्य को ही पकड़ लेते हैं। जैसा गुरु कहते हैं उस पर बल देते हैं। गुरु क्या करते हैं उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु बता क्या रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो वो उसको यही कहेंगे गुड़ छोड़ दो, अब हर एक को तो कहेंगे नहीं। तो इसीलिए हमें गुरु क्या आदेश दे रहे हैं उसके बारे में, उस आदेश का पालन करना चाहिए। तो हरिओम शरण जी ने वैसा किया। उनको किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं थी, बस ध्यान करते थे और निरंतर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, चर्चा करते थे। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों की मेरे पास कहानियां हैं, समय रहते बताऊंगा। मैं केवल एक ही प्रयास करता हूं। मैंने अपने जीवन में एक ही चीज पाई है कि गुरु की जो कृपा होती है वह हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। मैं ये भी बता चुका हूं, गुरु दो प्रकार के होते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक, यानी भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक जो हम लोगों के आसपास रहते हैं, आध्यात्मिक कोई विशेष बिरला कोई गुरु मिलते हैं जो हमें मंत्र देते हैं, जो हमें हमारी पहचान करा देते हैं। अन्यथा तो हम भटक ही रहे हैं। हमारा स्वभाव है आनंद की खोज, आनंद में ही हम रहते थे, आनंद से ही हमारा जन्म हुआ और आनंद में ही हम वापस जाना चाहते हैं। किंतु इस संसार में आनंद है ही नहीं। आप कहीं चले जाइए, कितने ही मित्र बना लिए, कितने ही बॉयफ्रेंड, कितने ही गर्लफ्रेंड, और उनसे मिलना कुछ नहीं है। तो किस प्रकार से हमें उस आनंद की प्राप्ति होगी? वह आनंद होता है जब हम स्वयं में भीतर उतरते हैं। इस विषय में भी मैंने एक कहानी कही थी कि भगवान के पीछे ही पड़ गया था मनुष्य, तो भगवान को मजबूरन उसके ही पास आकर के उसके हृदय में प्रवेश करना पड़ा। अब मनुष्य आज भी बाहर जगत में तो घूमता रहता है, ईश्वर को तलाश करता रहता है, प्राप्ति हो जाए उसकी, किंतु अपने भीतर नहीं झांकता। और सारे ही
जितने भी संत सन्यासी हैं वे सब कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करने से हम अपने भीतर उतरते हैं। जब भीतर उतरते हैं तब हमें उस परमात्मा का, उस शक्ति का, उस चिति का दर्शन होता है जिससे हमारा कल्याण संभव है। अन्यथा सारा जीवन व्यर्थ ही जाने वाला है और व्यर्थ ही जा रहा है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि गुरु की कृपा प्राप्त करने का एक मन में लालसा और ललक जगाइए। सांसारिक कार्य तो होते हैं, होते रहेंगे, 24 घंटे आपको व्यतीत करने हैं। अब या तो मोबाइल देख के कर लीजिए, या रात में जाग के कर लीजिए, या अनर्गल बातों से कर लीजिए, या उन मूर्ख लोगों की संगति में कर लीजिए जो आपको व्यथित करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई दोस्त हमको मिलता है और उस दोस्त के मिलने से हम बहुत प्रसन्न होते हैं। उसको आंख बंद करके स्मरण करें तो प्रसन्नता होती है, हमको उसकी एक झलक मिल जाती है तब भी प्रसन्नता होती है, उसका चर्चा कर लें, उसका फोटो देख लें तब भी अच्छा होता है, वो किसी प्रकार से कहीं दर्शन दे तभी हमको प्रसन्नता होती है। किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में एक काल की तरह आ जाते हैं, ग्रहण के रूप में लग जाते हैं, जिनके सानिध्य से हमें कष्ट ही प्राप्त होता है। और निरंतर ऐसे लोग चारों ओर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कलयुग है और ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसलिए बहुत सजग और सतर्क रहना है कि कहीं गलत प्रभाव में अगर चले गए तो निश्चित रूप से शरीर का तो अंत होना ही है, वो तो होगा ही, लेकिन मन का अंत वे लोग कर देंगे और आप किसी प्रकार से भी सफल होने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी को पुनः ओम नमो नारायणाय।